हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू सलाहकार सुनील। आज हमारे वीक का फर्स्ट डे है मंडे और आज हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं टाटा पंच और मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली वैगनार का कंपैरिजन। ये 2024 में होने वाला कंपैरिजन है। यहाँ पर मार्च सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो पंच नंबर 1 पे रही थी और वैगनार थर्ड पोजीशन पे रही थी। इनके दोनों के ही वो वेरिएंट हम कंपेयर करने वाले हैं जो प्राइस में लगभग आपको सेम मिलते हैं, जिसमें पंच का आपको प्योर रिदम वाला वेरिएंट 6,37,000 के एक शोरूम प्राइस पे, जबकि वैगनार का ZXi 1.2 लीटर 6,28,000 के प्राइस पे मिल जाता है। लेकिन वैगनार में आपको फ़ायदा ये मिलता है कि यहाँ पे दो वेरिएंट आपको और देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक के इच्छुक हैं तो VXi AGS ले सकते हैं कुछ बढ़ा करके 6,49,000 में, और अगर आप CNG लेना चाहते हैं तो LXi 1 लीटर के अंदर 6,45,000 रुपये में ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम पंच के प्योर रिदम और वैगनार के ZXi 1.2 लीटर का कंपैरिजन। इस कंपैरिजन के बाद में आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आपका दूर हो जाएगा और आप किस गाड़ी का कंपैरिजन देखना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन होने वाला है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजन और ट्रांसमिशन से। पहले पंच की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर 4 वॉल्व वाला SOHC रिवोट्रेन पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जबकि वैगनार के अंदर आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर 4 वॉल्व DOHC K12N पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। फ़ायदा ये है कि आपको 3 सिलेंडर के बजाय वैगनार में 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम फील होती है। लेकिन पावर की बात करूं तो आपको पंच के अंदर 87 bhp और 115 Nm का टॉर्क, जबकि वैगनार के अंदर 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, लगभग इक्वल। लेकिन फ्यूल इकोनॉमी के अंदर वैगनार लगभग 4 किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आगे निकल जाती है। पंच में 20.09 की MPL की, जबकि वैगनार के अंदर 23.56 की MPL की मिलती है। इस सेगमेंट के बाद में अब बढ़ते हैं डायमेंशन वाले सेगमेंट में। डायमेंशन आप दोनों गाड़ियों के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें वैगनार 170 mm लेंथ में कम, 122 mm विड्थ में कम, लेकिन हाइट में 60 mm ज़्यादा है। सिर्फ आपको हेडरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है। व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का कंपेरेबल है, दैट इज़ 2445 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो पंच के अंदर 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और लगभग 180 के आसपास ही आपको वैगनार में देखने को मिलती है। लेकिन बूट स्पेस के मामले में फिर पंच आगे निकल जाती है। 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि वहाँ पे 341 लीटर का ही मिलता है। और आगे बात करें तो पंच के अंदर 37 लीटर का फ्यूल टैंक, जबकि वहाँ पे 32। पंच एक SUV टाइप गाड़ी है, जिसके कारण यहाँ पे 185/70 R15 के टायर मिलते हैं 15 इंच के, जबकि वैगनार के अंदर आपको 165/70 R14 के ही टायर मिलते हैं। तो ये था इंजन और ट्रांसमिशन। यहाँ पर आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। पावर के मामले में गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं है और कोई डिफरेंस नहीं है। एक तो फ्यूल एफिशिएंसी फैक्टर आता है और दूसरा इंजन साइलेंस, उस कम केस में वैगनार आगे निकल जाती है। और तीसरा जो केस आता है वो आपका डायमेंशन में, वहाँ पे पंच आगे निकल जाती है। और टायर के केस में सेफ्टी की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न आज के लोगों का रहता है। तो पंच एक 5 स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी है माइक्रो SUV कैटेगरी में, जबकि वैगनार आपकी 1 स्टार है। क्या कुछ मिलता है तो पंच में बात कर लेते हैं। पंचर रिपेयर किट, चाइल्ड सीट एंकर, और यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग विद की और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर मिल जाते हैं, जो पंच में है वैगनार में नहीं मिलते। वैगनार में 2 ही फीचर हैं, जिसमें रिमोट से सेंटर लॉकिंग और बीच वाली सीट पे, पीछे वाली सीट पे 3rd पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है 3 पॉइंट के। कॉमन फीचर सेफ्टी की बात करें तो लगभग सेम ही है। 2 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS विद EBD, ESP, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर दोनों ही गाड़ियों में कॉमन देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं अंदर की तरफ और बात करते हैं सीट एडजस्टमेंट की। तो ड्राइवर सीट को आप पंच के अंदर 6 वे से एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि वैगनार के अंदर आप सिर्फ 4 वे से। लेकिन मिलती दोनों के अंदर ही फैब्रिक में सीट है, ड्यूल टोन का इंटीरियर मिल जाता है। लेकिन रियर सीट फोल्डिंग के केस में वैगनार आगे निकल जाती है 60-40 स्प्लिट, जबकि वहाँ पे सिर्फ आपको पंच में बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो सेफ्टी के केस में पंच आगे निकलती है और सीट एडजस्ट केस में भी पंच आगे निकलती है। अब आगे चलते हैं, एक्सटीरियर में आते हैं। अब एक्सटीरियर पे बात करते हैं।
एक्सटीरियर में आपको पंच के अंदर ब्लैक कलर के ओआरवीएम देखने को मिलते हैं मैनुअल एडजस्ट के साथ, जबकि वैगनार के अंदर आपको फैंसी फीचर दैट इज इलेक्ट्रिक एडजस्ट बॉडी कलर्ड ओआरवीएम मिल जाते हैं। साथ में वन टच ड्राइवर विंडो और रोल डाउन का ऑप्शन, चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, इंडिकेटर ओआरवीएम के ऊपर मिल जाते हैं, लेकिन वैगनार के अंदर फेंडर पे देखने को मिलते हैं। कॉमन फीचर की बात करूं तो रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर, हैलोजन लाइट मिलती हैं और साथ में कैबिन लाइट फ्रंट और रियर दोनों ही केस में मिल जाती है। ये तो हो गए एक्सटीरियर फीचर। अब आते हैं इंटीरियर में, और इंटीरियर में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स। यहाँ पे पंच आगे निकलती है, जहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है एनालॉग के अंदर। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दोनों ही गाड़ियों में एनालॉग प्लस डिजिटल देखने को मिलता है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 2DIN का ऑडियो सिस्टम मिलता है, जबकि पंच का ऑडियो सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, जो कि आपको वैगनार में नहीं मिलता है। 4 स्पीकर का सेटअप पंच में, वहाँ पे सिर्फ 2 स्पीकर का सेटअप। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में। ये थी तो एंटरटेनमेंट के मामले में भी पंच आगे निकल जाती है इस केस में। वारंटी की बात करें तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको पंच के ऊपर, जबकि 2 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी आपको वैगनार के ऊपर देखने को मिलती है। तो सारे ही केस में एक एक करके बात की हमने, तो इन केस में गाड़ियां दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है। अगर कंक्लूजन की बात करूं तो सबसे पहले एक्सटीरियर से बात करते हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, पंच का जो एक्सटीरियर है वो बहुत ही शानदार है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। कंफर्ट के मामले में भी पंच जो है वो एक एसयूवी टाइप बॉडी होने के कारण आपको कंफर्ट ज़्यादा देती है। टॉल है, वाइड है, लॉन्ग है। टॉल तो थोड़ी सी कम है, लेकिन वाइड और लॉन्ग अच्छी है। परफॉर्मेंस के मामले में 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन किसी भी कंडीशन में कम नहीं है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में लगभग इक्वल देखने को मिलती है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इस केस में वैगनार आगे निकल जाती है पंच से अच्छी खासी वैल्यू से। और वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो अगर आप सेफ्टी पर्पज से देख रहे हैं, गाड़ी की लुक वाइज जा रहे हैं, तो फिर आप पंच के ऊपर जाइए। अन्यथा फिर अगर आपको मारुति का ट्रस्टेड ब्रांड चाहिए, एक बहुत ही रिलायबल गाड़ी चाहिए, तो आप फिर वैगनार के ऊपर जा सकते हैं। बाकी पंच भी बहुत ही रिलायबल गाड़ी है। तो आज का कंपैरिजन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन और गजब की वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे माय डियर ऑडियंस।